पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 19। हे राधे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हे राधे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत शुचितम देव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। शुचितम देव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें करें प्रवेश। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें करें प्रवेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पड़े एक कोने में जो देख सके रस में दरबार। पड़े एक कोने में जो हम देख सके रस में दरबार। अथवा जूती साफ करे झाड़ू देशों को यह शुचि काम। अथवा जूती साफ करे झाड़ू देशों को यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारी काकन लेश। होगा दंभ दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारी काकन लेश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तब पद देश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने
स्वामी हैं हम सदा तुम्हारे दास। ऐसे कैसे हैं हम स्वामी हैं हम सदा तुम्हारे दास। तुम्हें दया कर दोष हरो फिर दे दो निज पद तल में वास। तुम्हें दया कर दोष हरो दे दो निज पद तल में वास। सहज दयामयी दीन वत्सला ऐसा करो स्नेह का दान। सहज दयामयी दीन वत्सला ऐसा करो स्नेह का दान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे कर पद पंकज मधु का पान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे कर पद पंकज मधु का पान। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। भाई जी कहते हैं भगवत प्रेम की अभिलाषा। आपके अंदर जब तक दोष है तब तक अपने को कभी उत्तम नहीं समझना चाहिए। सारे दोषों का मिट जाना मालूम होने पर भी दोषों की खोज करनी चाहिए अपने भीतर, तथा जरा सा भी दोष एक शूल की तरह हृदय में चुभना चाहिए। जब तक किंचित मात्र भी दूषित भाव हृदय में रहे तब तक सूरदास जी की भांति अपने को महान पाद के ही मानकर प्रभु के सामने रोना चाहिए कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। आपने जैसा मुझको लिखा ऐसा ही, बल्कि इससे भी और स्पष्ट अंतर्यामी प्रभु से अपने हृदय की बात अपनी भाषा में कहनी चाहिए। साधक को अपने बाऊसा हुए, आप लोगों को याद होगा, तो बाऊसा ने एक बार मुझे बुलाया था अपने कक्ष में, गीतावन 24 नंबर कमरे में, गीतावन नंबर 1 में। तो वहाँ गया तो बाऊसा ने बोला कि अंगद बेटा
कितने समय बाबूजी से बात करते हो? मैंने कहा बाबू साहब बाबूजी से कैसे बात करते, मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो बाबूजी की बातें अच्छी लगती हैं। तो बेटा रात को सोने से पहले 10 मिनट बाबूजी का कोई चित्र हो या भावना से करो कि बाबूजी मैं आपके सामने बैठा हूं, आज मुझसे ये गलतियां हुई हैं, ये मेरे अंदर विकार आए हैं, अब बाबूजी आप देखो, आप संभालो मुझे। तो ऐसे नित्य बात किया करो। तो मैंने कहा बाबू साहब बाबूजी बात करते हैं, कह रहे मुझसे तो करते हैं। बाबू साहब ने कहा मुझसे तो करते हैं। तो पूज्य श्री माँ बता रहे थे कि बाबू साहब का कई वर्षों का अभ्यास है। बाबूजी के जाने के बाद बाबूजी से नित्य प्रार्थना करते हैं और बाबूजी से अपने दोषों को बताते हैं कि आज मेरा भजन कम हुआ या ज़्यादा हुआ, इस तरीके से बाबूजी को याद करते हैं। तो पूज्य बाबा ने भी एक जगह लिखा हुआ था पुस्तक में कि हमारी महापुरुषों के प्रति कितनी श्रद्धा है, ये इस बात से प्रमाणित होती है हम अपने महापुरुष को दिन भर में कितनी बार याद कर लेते हैं। अगर एक बार भी याद नहीं आते तो फिर अभी वो बात नहीं बनी है जो बननी चाहिए। कितनी बार हमारे पूज्य भैया अपने गुरुदेव हैं, कितनी बार याद आते हैं, पूज्य बाबा कितनी बार याद आते हैं, पूज्य बाबूजी कितने बार याद आते हैं। और अब तो बहुत सहज है याद करना महापुरुषों को। आपकी जेब में महापुरुषों की वाणी घूम रही है, आप आसानी से महापुरुषों को याद कर सकते हैं। तो बाबूजी कहते हैं अपनी बात को अंतर्यामी प्रभु से कहना चाहिए। मनुष्य शायद ना सुने, किसी की भाषा का मर्म न समझ सके, समझकर भी लापरवाही कर दे और समझ भी ले किंतु शक्ति ना होने से कुछ भी सहायता न कर सके, क्योंकि वो भगवान की तरह सर्वसमर्थ तो है नहीं, सर्वज्ञ भी नहीं है और सर्वसुहृद भी नहीं है। वो मनुष्य में चारों चीजें नहीं हो सकती है भैया, जितनी भगवान में है। गीता वाटिका में लिखा हुआ है ना, श्री कृष्ण सर्व समर्थ हैं, सुहृद हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि भगवान ही ऐसे हैं जो सबके हृदय की भाषा और रहस्य को जानते हैं और लापरवाही भी नहीं करते। सर्व प्रकार दोष दुख दूर करने की उनमें पूर्ण सामर्थ्य भी है। इसलिए मनुष्य को अपने दोष दुखों का नाश करने के लिए प्रभु से ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, परंतु प्रार्थना किए बिना, हमारे चाहे बिना उनके द्वारा सदा किया जाने वाला उपकार हम पर प्रकट नहीं होता। भगवान चाहते हैं कि हम उनसे कुछ कहें, हम उनसे कुछ बोलें। जानते तो भगवान सब की है, कण कण की जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, सब जानते हैं। लेकिन बाबूजी कहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, हम उनसे बोलें अपने हृदय की बात, फिर भगवान सब कुछ करके दे सकते हैं। जन कहूं कछु अदेह नहीं मोरे, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूं। प्रभु अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, तथा ऐसा विशेष रूप से अद्भुत कार्य भी नहीं होता जो चाहने पर होता हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि चींटी की चाल के बदले में भगवान इच्छा गति गरुड़ की चाल से ही आते हैं, परंतु चींटी की भी चाल से उनकी ओर चल पड़ना तो हमारा ही कार्य है भाई। चींटी की चाल से ही चले, पर चलना तो पड़ेगा। एक पंक्ति अभी पद में गा रहे थे कि जैसे तैसे हैं हम स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। कि जैसे तैसे हैं हम श्री जी आपके हैं, और जब आपके हैं तो फिर हमारी रक्षा करना भी आपका काम है, और हमारा उनके लिए समर्पण करे रहना, चाहे जितना भी हो, थोड़ा सा ही हो। बाबा कहते हैं कोई भी हो, कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम। यहाँ पर पूरे समर्पण की तो बात ही नहीं कही गई है, यहाँ तनिक सा जुड़ने की बात कही गई है। तो ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
इसका यही रहस्य है कि मनुष्य उन्हें चाहने लगे। बस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो चाह से मिलती हो। अभी आप कह दो मैं चाहता हूं मेरी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाए, कुछ भी कर लो, नहीं हो सकती। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। केवल भगवान एक ऐसे हैं जिन्हें केवल चाह लेने मात्र से भगवान कहते बस यही थी चींटी की चाल, यही थी चींटी की चाल कि तूने चाह लिया मुझे, अब मैं कर लूंगा सारा काम, तू चाह भर ले मुझे, गलती हो जाएगी तेरे से अगर तूने चाह लिया। क्योंकि फिर भगवान उधर से चाहेंगे, ये यथा तथा का नियम है। हमने चाहा और उन्होंने चाहा, हमारी चाह में कमी हो सकती है लेकिन उनकी चाह पूरी की पूरी है। फिर वो मिले बिना रहेंगे नहीं हमसे, वो पकड़ लेंगे। फिर आप देखिए साधक पने में जो आ जाते हैं, साधक पने का अर्थ बताऊं, जिन्होंने कभी सत्संग सुन लिया, कभी नाम जप कर लिया, कभी संतों का संग कर लिया, भूले भटके, वो कुछ समय के लिए इधर उधर हो सकते हैं लेकिन वापस उन्हें यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उनके दिमाग में एक बार सच्चाई बैठ जाती है, उन्हें एक बार पता चल जाता है भाई सच क्या है। अब वो हो सकता है कि बाबा कहते हैं आज हमारा मन बहुत अच्छा निर्णय दे रहा है क्योंकि हम नित्य सत्संग सुन रहे हैं, इसलिए हमारा मन निर्णय दे रहा है भाई तुझे भगवान की प्राप्ति करने तुझे सत्संग सुनना चाहिए, नाम जप भी हम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है काल के फेर में कल को इस जगह से तुझे कहीं और पलटी दे दिया जाए, या तेरा संग ऐसा हो जाए कि तेरा मन फिर जाए, उस समय क्या होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब मन अच्छा निर्णय दे ना तो खूब जोर से साधन भजन करना चाहिए। जब मन अच्छा निर्णय दे फिर यही साधन बचाता है साधक को, यही साधन साधक को बचाता है और यही साध्य से मिलवा देता है भी, है ना। इसलिए खूब नाम जप की पूंजी इकट्ठी करनी चाहिए। जब नाम जप की पूंजी इकट्ठी हो जाएगी ना, जब कभी हमारा पतन होगा तो ये नाम जप हमें जगाएगा, चल उठ खड़ा हो, चल उठ खड़ा हो, चल उठ खड़ा हो। बहुत बड़ी वस्तु है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हम तो नाम के जिलाए जी रहे हैं। पूज्य बाबूजी ने भी यही बात कही कि बाबूजी लिखते हैं मेरी फर्स्ट और लास्ट डिस्कवरी यही है कि मुझे नाम मिल गया, भगवान मुझे नाम मिल गया, क्योंकि हारे को हरि नाम। तो ये नाम मिल गया है हमें तो काम हो गया हमारा। हमारी मंद गति के बदले वे अपनी तेज चाल नहीं छोड़ेंगे। क्या अद्भुत बाबूजी लिखते हैं। कभी आप इन पुस्तकों को पढ़िए। अभी तो मैं सुना रहा हूं इसलिए आपको सुनना पड़ रहा है, लेकिन कभी आप एकांत में पढ़ेंगे पुस्तकों को। आज पूज्य एक संत कह रहे थे कि किताबें, पुस्तकें, ग्रंथ सिर्फ रखने के लिए नहीं है कि आपने घर पे रख लिया और उससे काम हो जाए। निश्चित कल्याण होगा आप उसे एक बार देख भी ले तो, लेकिन अगर उस ग्रंथ को हमने पढ़ना शुरू कर दिया तो हमारे जीवन में कल्याण का रास्ता खुल जाता है। दास बिहारी भैया परीक्षित जी महाराज कहा कि उन्होंने जरासंध का वो भीम ने जो छीना था वो मुकुट पहन लिया था, इसलिए काल उनके सिर पे हावी हो गया था, कलयुग। तो फिर ऐसी ऐसी घटना उनके जीवन में घटी। संत कह रहे थे कि भैया ऐसी बात नहीं है। परीक्षित जी महाराज जब थे तो घबराता था कलयुग, बिसात नहीं थी कलयुग की। लेकिन उस समय क्या हुआ, उन्हें भूख बहुत लग रही थी। जिस समय वो प्यासे थे ना, वो तक्षक जो सांप था, जो जिन ऋषि का उन्होंने अपमान कर दिया था, तो उन्हें प्यास बहुत लग रही थी। ये जो भूख है ना, ये बहुत गलत गलत काम करवा देती है कई बार। तो जब परीक्षित जी पैदा हुए थे, उत्तरा जी के गर्भ में थे, और जब गर्भ में थे तो क्या भगवान को गर्भ में जाने की आवश्यकता थी क्या? क्या जरूरत थी गर्भ में जाने की भगवान को? भैया जिस गर्भ के लिए बोला जाता है कि गर्भ के समान कोई दुख नहीं है संसार में, कभी मैं गर्भ में ना हूं, ऐसी शास्त्रों में बातें आती कि कभी गर्भ में नहीं आना चाहिए।
कुछ ऐसा कार्य करो, कुछ ऐसा जतन करो जिससे दोबारा कभी गर्भ में ना आए। 9 महीने उल्टे लटके रहना पड़ता है, और उसमें भी हम भगवान को वचन दे करके आते हैं, प्रभु एक बार निकाल दे। कि प्रभु को वचन दियो अम्ब के उदर में, होती बाहिर हुई नाथ भजू मन लाए। भगवान देखते हैं, अभी गर्भ में कह के आया है भजन करूंगा, गर्भ में से निकला था, निकाला था मैंने, कहा था भजन करूंगा, और भजन करने के बहाने अब ये देखो क्या कर रहा है। बाहरी लगी पवन, क्या बिसरे सभी वचन। हम भगवान की कसम भी तोड़ डाले, सब वचन तोड़ डाले हमने। किस लिए? अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। परीक्षित जी महाराज गर्भ में हैं, भगवान को जाने की आवश्यकता है क्या? भगवान तो बाहर से ही, ब्रह्मास्त्र किसने चलाया था? अश्वत्थामा। भगवान को गर्भ में जाने की जरूरत थी क्या परीक्षित को बचाने के लिए? पकड़ते ब्रह्मास्त्र को, यूं कहीं खत्म, चूरा। क्या बिसात है ब्रह्मास्त्र की भगवान के सामने? पर फिर भी भगवान गर्भ में जाते हैं, फिर भी गर्भ में जाते हैं, और इस तरीके से गदा घुमाते हैं, लोगों को लगता है चक्र चलाया, सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन गदा घुमाई भगवान ने। परीक्षित की रक्षा करी। क्यों करी? क्योंकि भगवान जानते थे आगे चलकर ये मेरी कथा का उच्च कोटि का श्रोता बनेगा, उच्च कोटि का श्रोता बनेगा, इसलिए पहले ही से गर्भ में दर्शन दे दो। एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें गर्भ में दर्शन प्राप्त हो गए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान ने कहा मैं ही चलता हूं। तो ऐसी बात है, हम भी कहीं से निकल कर के ही आए हैं भैया, और हमारी कथा में रुचि हो रही है, इसका मतलब हम भगवान से मिल चुके हैं इसलिए रुचि हो रही है, नहीं तो रुचि नहीं होती है। या फिर कृपा होती है, किसकी? संत की कृपा होती है, जिस कारण से रुचि बन जाती है। और जब ऐसा मौका मिल गया तो भैया बात बना लेनी चाहिए। तब कथामृतम तप्त जीवन, कवि भीड़ितम कल्मषाप। तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, किस क्या करने से? केवल हरि कथा सुनने से। हरि कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। तो बाबूजी कहते हैं हमारी मंद गति के बदले में वे अपनी तेज चाल नहीं छोड़ते हैं। अब मान लो मैं मंदिर नहीं आ रहा, 10 दिन नहीं आ रहा, 20 दिन नहीं आ रहा, ना मैं भजन कर रहा हूं, 2-4 माला 10 माला कर ली, तो क्या भगवान मेरे को छोड़ देंगे क्या? भगवान तो नहीं छोड़ेंगे, पर जो समय भगवत चिंतन का था वो मेरे से छूट जाए है। महादेव जी कई बार कहते हैं कि ये समय आज का दिन गया जो दोबारा नहीं आने वाला है। या तो आप इसे मैंगो शेक पी के निकाल दो सत्संग के टाइम पे, या सत्संग सुन के निकाल दो, मर्जी आपकी। मैंगो शेक में वो क्या स्वाद है जो भगवान की कथा में स्वाद है भैया। सेठ जी स्वामी जी एकादशी रख के आए, और हमारे जैसे एकादशी नहीं होती है महात्माओं की, उनकी एकादशी बड़ी विलक्षण होती है। वो एकादशी से पहले दिन ही अन्न छोड़ देते हैं लगभग सभी महात्मा, और द्वादशी पे जाकर के फिर वो अन्न लेते हैं। तो लगभग ये समझ लो 3 दिन की हो जाती है एकादशी। तो स्वामी जी महाराज एकादशी करके आए तो कहीं प्रसाद पाया नहीं था, तो द्वादशी पे प्रसाद लेना, द्वादशी पे कहीं सत्संग का प्रोग्राम बना होगा, तो रात्रि में प्रसाद हुआ स्वामी जी महाराज का। 8 बजे स्वामी जी प्रसाद लेने बैठे, वो कोर लिया ही था और मुंह तक गया था बस यहाँ तक, और जाते ही किसी ने कह दिया कि सेठ जी का सत्संग शुरू हो गया। स्वामी जी ने कहा बाद में ही पाएंगे इसे, बाद में ही पाएंगे इसे, कि फिर सेठ जी का सत्संग नहीं मिलेगा, तो फिर भी मिल जाएगा दोबारा, फिर सेठ जी का सत्संग नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही है भैया, ये हमारे चल जात मना दिन छिन ही छिना। तो ये दिन जाते जा रहे हैं,
मुझे आज भी याद है 2012 में हम गीता वाटिका गए थे और उस साल 2 बार गए थे लगातार। उस साल फरवरी में भी गए थे, अप्रैल में भी गए थे, और फिर उसके बाद से 2013 की राधा अष्टमी मेरे से मिस हुई थी, उसके बाद मैंने लगातार करी, उसके बाद फिर मिस हो रही है। तो दिन पर दिन जाते जा रहे हैं भी कि चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी जाने वाली है, बड़े घर जाने वाली है। और जब बड़े घर जाएगी, कहां जाएगी बड़े घर? ठाकुर जी के घर। तो मिले हुए संत का लाभ उठाना है तो कैसे उठाना है? उनके आज्ञा पालन करके, उनके सिद्धांत में अपने आप को फिट करके। उन्होंने 7:30 से 10 का नियम बनाया, भैया कैसे ना कैसे इसमें फिट हो जाओ। हमारे पूज्य भैया ने एक दिया है कुछ कि भैया ये 7:30 से 10 का टाइम है, इसमें सत्संग कीर्तन होगा। अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके इसमें फिट हो जाना, किसी भी देते आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना समय मिले इसमें फिट हो जाना भैया। यह संत का सिद्धांत है। संत कोई कपड़े देने से प्रसन्न नहीं होते। आप कपड़े लत्ते दिए जाओ संतों को, वो प्रसन्न नहीं होंगे। वो प्रसन्न होते हैं उनके सिद्धांत को जीवन भर पालन करने वाले शिष्य से। और इतने प्रसन्न होते हैं भैया, पूज्य बाबूजी के एक लेख में मैंने पढ़ा था कि वाटिका में रहने वाले इतना लाभ नहीं उठा पाए जो दूर रह करके ले गए मुझसे। ऐसी बात बाबूजी ने कही। सोचो भाई जी उस समय लिख रहे हैं बात, तो ऐसी बात होती है भैया। पास वाले सोचते हैं हम तो है ही, हमारे तो हमारे तो भगवत प्राप्ति हो गई है, हम तो कुछ भी करें। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिनु भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपील, बारी मथे भृत होए हैं, सकता थे मरुतेल। और बिनु हरि भजन न भव तरी है, यह सिद्धांत अपील। बिना भजन के भव सागर से तार होगा ही नहीं। तो भाई जी कहते हैं कि हमारी मंद गति के बदले में वे अपनी तेज चाल नहीं छोड़ेंगे, परंतु उनकी ओर चलना, उन्हें चाहना होगा पहले हमें। आप चल पड़े हैं तो प्रभु के वाक्यों पर विश्वास रखिए, वे आपकी ओर द्रुत गति से, आपके मन की गति के अनुसार ही अपनी तीव्र गति से आपकी तरफ आ रहे हैं। यदि नहीं चले हैं तो सब कुछ भूलकर चल पड़िए भगवान की तरफ, और फिर देखिए कितनी जल्दी वे आते हैं। भगवान में अनन्य प्रेम की भिक्षा अनन्य प्रेमी भगवान से ही मांगनी चाहिए भैया। अगर आप भगवान से अनन्य प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान से ही मांगो कि प्रभु अनन्य प्रेम दे दीजिए आप। यदि हमारी अभिलाषा सच्ची होगी तो अनन्य प्रेम अवश्य मिलेगा। अनन्य प्रेम की आपको अभिलाषा है, यह बड़े ही सौभाग्य और आनंद की बात है। भगवान में विशुद्ध और अनन्य प्रेम होने की अभिलाषा से बढ़कर कोई सौभाग्यकारी उत्तम अभिलाषा नहीं। यह सर्वोच्च अभिलाषा है। मोक्ष तक की अभिलाषा को लात मार देने के बाद यह अभिलाषा उत्पन्न होती है कि भैया हम भगवान के दर्शन करें। यह अभिलाषा उर रहे लगे न नयन निमेश, एक टक देखो भाव से नटवर नागर वेश। तो यह अभिलाषा जागृत होनी चाहिए, और सत्संग का फल ही यह है कि हमारे भीतर भगवत दर्शन की अभिलाषा जागृत हो जाए। तो ये नहीं हो रही है तो या तो हो सकता है आपने सही से सुना नहीं है, या हो सकता है जिसने कहा है उसने सही से कहा नहीं। अरे हम तो यही मानेंगे सही से कहा नहीं है सही से कहा नहीं गया है, क्योंकि अपने को तो अपने को बचाना है। भगवान में विशुद्ध और अनन्य प्रेम होने की अभिलाषा से बढ़कर और कोई अभिलाषा नहीं है। भगवत प्रेम पंचम पुरुषार्थ है जो मोक्ष की इच्छा के भी त्याग से अद्भुत है भैया। एक बात और बाबूजी कहते हैं कि महापुरुषों के प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए। अच्छा, समर्पण कैसा होना चाहिए? हम कहें हमारा
गुरुदेव के प्रति समर्पण है। मैं सीधा आता हूँ प्लॉट पर, जयराम जी की करता हूँ और वहीं से वापस चला जाता हूँ। एक बंदा मुझे बाइक पे लेके जाता है, घर छोड़ देता है। फिर अगले दिन मैं आता हूँ, भैया को वहीं से प्रणाम कर करके वापस चला जाता हूँ। तो भैया उसे आत्मसमर्पण की और शरणागति की परिभाषा को संतों के माध्यम से समझना चाहिए। क्या पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज शरणागत नहीं थे? पूज्य उड़िया बाबा के और शरणागत थे, और वो भी सिद्ध महापुरुष थे। उड़िया बाबा साक्षात शंकर भगवान, पूज्य श्री उड़िया बाबा साक्षात शंकर भगवान की उपाधि दी जाती। और वृंदावन में उस समय सन्यासियों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। जिस समय उड़िया बाबा महाराज आए, कहते थे भैया ये ज्ञानी लोग हैं, ये प्रेमी लोग नहीं है। तो प्रेमियों की ही एंट्री होती थी वृंदावन में। केवल एक उड़िया बाबा महाराज ऐसे थे जिन्हें प्रवेश मिल गया था, तो जानते थे ये है कौन भी। तो उन उड़िया बाबा के शरणागत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जब ऐसे महापुरुष के शरणागत हो गए, भगवत प्राप्त महापुरुष, तो उन्हें भजन करने की आवश्यकता है क्या? पूज्य उड़िया बाबा तो स्पर्श करेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये महापुरुष भजन करते हैं, बताते हैं हम लोगों को कि भैया शरणागत का लक्षण क्या होता है। शरणागत का लक्षण होता है जैसा गुरुदेव कर रहे हैं, जैसा गुरुदेव ने सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत का पूरे जीवन भर पालन करना। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज से पूज्य उड़िया बाबा ने एक बात कह दी कि निष्काम भाव से, राग द्वेष से रहित होकर के भगवान नाम जप करना है। उसी आज्ञा में लग गए। अगला प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने। किसी साधक ने बोला कि पंडित जी महाराज आप कोई प्रश्न नहीं पूछते गुरुदेव से? कह रहे भैया गुरुदेव की एक आज्ञा का पालन ही ढंग से नहीं हो पा रहा है, अब दूसरा प्रश्न कहां से पूछें? दूसरा प्रश्न कहां से पूछें? पट खुलेंगे। एक ऐसे ही वाटिका में भी सज्जन थे, और बंगाली सज्जन थे जो पीछे रहते थे और कार्यालय में कार्य करते थे। बाबूजी के प्रवचन में एक बात सुन ली कि भजन तैल धारावत होना चाहिए। उस दिन के बाद से सत्संग में नहीं गए। तैल धारावत भजन का प्रयास कर रहे हैं। कुटिया से निकलते हैं कार्यालय तक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। और कोई भी कुछ कहता है तो इशारे से बताते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि नाम जब से ही समझा दूं। तैल धारावत, धार टूटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी भजन की। तो एक दिन पूज्य बाबूजी ने पूछ लिया, पट खुल में माना, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया भाई जी ने भेजा, किनको? हरिवल्लभ दादा को भेजा। हरिवल्लभ जी पता करिए सत्संग में नहीं आ रहे हैं, वो बंगाली सज्जन जो कार्यालय में काम करते हैं। तो उनको देखा तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए आ रहे थे। तो हरिवल्लभ दादा ने बोला भैया क्या बात है आजकल सत्संग में नहीं आते हो? तो उन्होंने कहा कि बाबूजी की एक आज्ञा है तैल धारावत भजन करने की, उसका प्रयास कर रहा हूं। तो बाबूजी ने कहलवा के भेजा था, अगर वो ऐसा कहें तो कह देना कि तैल धारावत भजन तभी होगा जब सत्संग सुनोगे। ये तैल धारावत भजन तभी बन पाएगा जब सत्संग सुनोगे। तो उन्हें सत्संग में बुलाया बकायदा। सब पर दृष्टि रहती थी बाबूजी। श्री राम दादा पे मैंने कितनी बार वो घटना बताई। श्री राम दादा रासलीला करवाते,
सबको प्रिय प्रीतम का दर्शन करवाते रासलीला में। एक दिन ऐसे सत्संग में बैठे हुए थे, बाबूजी सत्संग कर रहे थे, तो बाबूजी ने देखा होगा श्री राम दादा को, तो श्री राम दादा का ध्यान नहीं था। तो श्री राम दादा नीचे गए सत्संग खत्म होने के बाद, तो बाबूजी ने किसी से कहा कि श्री राम शर्मा जी से कहिएगा कि हमसे मिल लेंगे आके। अच्छा, घबराहट होती थी उस समय भी भैया सबके कि भाई जी बुला रहे हैं, इसका मतलब कुछ बात हो गई है ना। जैसे अपने भैया कह दें कि अंगद दास रुक के जाना, एक बार मिल लेना, तो घबराहट हो जाती है कि भैया क्या बात होगी, कुछ गलती तो नहीं होगी, किस भक्त के प्रति अपराध तो नहीं बना। तो श्री राम दादा ने जिसने बोला उनसे कहा कि भाई कुछ बात होगी। कह रहे हमें नहीं पता, बाबूजी ने बुलाया ऊपर। तो भाई जी ऊपर पावन कक्ष में अकेले बैठे हुए थे, तो श्री राम दादा गए, तो जाकर के बाबूजी ने पूछा छूटते, आज सत्संग में कहाँ थे आप? तो श्री राम दादा ने कहा कि सत्संग में बाबूजी मैं तो आपके सामने ही बैठा था। कह रहे शरीर से तो बैठे थे, मन से कहाँ थे आप? तो श्री राम दादा ने कहा कि बाबूजी मैं विचार कर रहा था। कह रहे क्या विचार कर रहे थे? कि मैं रास लीला में सबको प्रिय प्रीतम का दर्शन कराता हूँ, क्या कभी मुझे प्रिय प्रीतम का दर्शन होगा? भैया ऐसी बात बोली, वो भी बाबूजी के सामने। भाई जी बहुत कम आश्वासन देते थे इस तरीके के। तो भाई जी ने तत्काल बोला कि श्री राम शर्मा जी चिंता मत कीजिए, सब होगा। इस जीवन के रहते रहते तुम्हें श्री जी के दर्शन की प्राप्ति होगी, श्री जी की कृपा प्राप्त होगी। यही प्रश्न महादेव जी हमने पूछा था, श्री राम दादा से हमने पूछ लिया, क्योंकि हम थोड़े किताब में पढ़ के जाते हैं, महापुरुषों के पास भी उनकी छुपी हुई बातें पूछने का प्रयास करते हैं। तो श्री राम दादा से पूछा, तो उनके घर पे, तो श्री राम दादा ने गोपनीय सब हो गया। तो भैया इन महापुरुषों को बाबूजी की कृपा प्राप्त हुई। इन महापुरुषों ने भगवान को देखा है। और आज भी देखिए, पूज्या माँ हमारी वाटिका में भजन करने, अपने पूज्य भैया को देखिए वहां पर वृंदावन में डॉक्टर साहब जो हैं कैसे भजन करने अभी। और भी कई साधक हैं जो भैया छिप के भजन कर रहे हैं। एक साधक तो ऐसे है गोवर्धन में, जिनको बाबूजी के अभी दर्शन हुए कुछ साल पहले, सफेद धोती में बाबूजी, जैसे कपड़े बाबूजी पहनते थे वैसे बाबूजी के दर्शन हुए साक्षात। ऐसे भी भक्त भैया वृंदावन में रह रहे हैं, ब्रज में भी, जिन्हें इतना प्रेम है बाबूजी से, बाबा से प्रेम है। तो अपने महापुरुषों से प्रेम कैसे पता चलेगा हमें कितना प्रेम है? हम दिन भर में कितना याद करते हैं उन्हें, दिन भर में उन्हें कितना याद करते हैं, उनका स्मरण कितना रहता है। देखो आसक्ति आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। और महापुरुष जन क्या करते हैं, ये जो संसार के प्रति हमारी आसक्ति है इसको भगवान की तरफ मोड़ते हैं। आज एक संत कह रहे थे कि हम सत्संग नहीं पढ़ेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे तो हमें हमारे दोषों का पता ही नहीं चलेगा। सत्संग से ही पता चलता है कि हमारे अंदर कोई त्रुटि भी हो रही है। अब महादेव जी रोज मुझसे मिलके चले जाएं बाहर मंदिर से, इन्हें पता नहीं चलेगा भाई इनके अंदर त्रुटि क्या है, ये कहां गलती कर रहे हैं। सत्संग के माध्यम से ही पता चलती है। अब पूज्य भैया से आप अपनी गलतियां पूछिए, नहीं बताएंगे भैया। मैं कब से प्रयास कर रहा हूं भैया मेरे अंदर कोई कमी है क्या भैया, मेरे को भगवान की प्राप्ति करने मेरे अंदर। अरे बेटा क्या बात कर रहे हो, आपके अंदर आपको देखने मात्र से कल्याण हो जाए। मैं फिर अपनी तरफ देखता हूँ शीशे में जाके, कल्याण कर लूं अपना है, मेरे को देखने मात्र से कल्याण हो रहा। तो भैया कभी हमें नहीं बताएंगे भैया इस तरीके से, और जब बताएंगे तो ऐसा बताएंगे जीवन सुधर जाएगा। पर पूज्य भैया कभी डांट के नहीं समझाते हैं। पूज्य भैया सामूहिक डांट तो दे देते हैं, लेकिन पर्सनल डांट कभी कभी मिलती है जब कोई भयंकर गलती होती है महादेव, तभी होता है ऐसा। या तो आप उस गलती को करिए जिससे थोड़ा
स्पर्श प्राप्त हो पूज्य भैया का। तो ऐसा नहीं होता भैया। सत्संग के माध्यम से, महाराज जी कह रहे थे आज कि सत्संग के माध्यम से हमें अपनी गलतियों का पता चलता है। पूज्य उड़िया बाबा सरकार भी यही कहते हैं कि सत्संग में आने से हमें पता चलता है कि हमारी त्रुटियां कहाँ हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारी चीजें हमें कहाँ कहाँ परेशान कर रही है, बातें आपको पता चल जाएंगी और फिर आप उनको दूर कर पाओगे। नहीं तो हमेशा ऐसा लगता रहेगा मैं तो 16 माला कर रहा हूँ, मंदिर आता हूँ 5 मिनट के लिए फिर वापस चला जाता हूँ, यही भजन होता होगा। और फिर मन में यही बात आती, मैं ही भजन कर रहा हूं, मैं ही भजन कर रहा हूं। जैसे मेरे अंदर आया था, मैं ही सत्संग सुन रहा हूं और कोई सत्संग सुनता ही नहीं है ना। ये बात भी आ सकती है, क्योंकि आ सकती है, आ तो सकती है पर जा नहीं सकती है। तो बस बात ऐसी है भाई, इसलिए सावधान, इसलिए सत्संग सुनना ही पड़ेगा। रोज महापुरुषों का सत्संग चलाइए, अपने महापुरुषों को सुनिए। कह रहे कि स्वामी जी महाराज की आवाज समझ में नहीं, भाई जी की आवाज बिल्कुल क्लियर है, टनटनाती हुई आवाज है पूज्य भाई जी की। सुनिए अपने महापुरुषों को, नहीं तो पुस्तक पढ़ लीजिए भैया। अब तो गीता सेवा ऐप है, ऐसी ऐप आ गई है, उसमें सत्संग की इतनी पुस्तकें हैं भैया, फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता, कल्याण आपकी मुट्ठी में, अपना भी और दूसरे का भी है। तो अपने चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत जी हुए, भगवान ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। भगवान ऋषभ देव ने संकल्प मात्र से भरत जी को पृथ्वी की रक्षा करने के सामर्थ्य प्रदान कर राजा के पद पर आसीन किया था। भरत जी का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ। पंचजनी और भरत जी के 5 पुत्र हुए, जो सभी भरत जी के समान ही थे। जिस भूभाग का नाम पहले अजनाभ वर्ष था, वह भरत जी के नाम पर भारतवर्ष कहलाया था। भरत जी जब राजा बने तब उनके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। महाराज भरत स्वभाव से ही भगवत भजन परायण थे, नीति ज्ञान संपन्न और अपने पितामह की भांति राज्य संचालन में निपुण थे भैया। उन्होंने बड़े वात्सल्य भाव से प्रजा का पालन किया और अनेक यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। जब वे भगवान के लिए यज्ञ करते थे तो भाव में इस प्रकार तन्मय हो जाते थे कि ध्यान में भगवान हर समय उपस्थित रहते। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान उनके सामने ही विराजमान है। उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। 1 करोड़ वर्ष तक स्वस्थ रहकर उन्होंने राज्य किया। 1 करोड़ वर्ष। फिर उनके मन में राज्य के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे केवल भगवान का भजन करना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को यथा योग्य राज्य दिया और संपत्ति देकर राजमहल से निकलकर भजन करने का दृढ़ निश्चय किया। वहां गंडकी नदी बहती है, जिसमें शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। वह एक अत्यंत पवित्र नदी है। पुलहा आश्रम में अनेक ऋषियों के आश्रम हैं। भरत जी वहीं एकांत में रहने लगे और जंगली पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल, कंद और मूल फल आदि से भगवान की आराधना करने लगे। अब तो भजन में उन्हें इतना आनंद प्राप्त होने लगा भैया, यह भी स्मरण नहीं रहा कि वे कभी राजा भी थे। भूल गए कि मैं कोई राजा भी था। अब ये याद रहेगा कि मैं भजन करता हूं बस। उनके हृदय में एकमात्र भगवान की सेवा की लगन रह गई थी। वे रोमांचित हो जाते, आंखों से आंसू बहते, हृदय प्रेम से द्रवित हो उठता, उनका शरीर पुलकित हो उठता, गला रुंध जाता, आंखों में आंसू भर आते थे। भगवान के चरणारविंद का ध्यान करते हुए आनंद में लीन हो जाते। वे त्रिकाल स्नान करते, प्रातः, दोपहर और संध्या, तीनों समय। गंडकी नदी में स्नान करते समय वे शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते। वे 3 मुहूर्त तक जल में खड़े रहकर नाम जप करते, जिससे साधना में विशेष प्रभाव उत्पन्न होता। बस एक दिन नदी में वे स्नान कर रहे थे और 3 मुहूर्त तक जल में खड़े होकर जप कर रहे थे
उसी समय गर्भवती हिरणी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने आई। तभी एक भीषण सिंह की गर्जना सुनाई दी। डर के मारे वह हिरणी उछलकर छलांग लगाने लगी, जिससे उसका गर्भ नदी की धारा में गिर गया और स्वयं भी मर गई। भरत जी ने जब यह देखा, उन्होंने तुरंत अपना मंत्र जप छोड़कर उस मृग शावक को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी कुटिया में ले आए। शावक छोटा था और कोमल था। उसे देखकर उन्हें अत्यंत वात्सल्य और स्नेह अनुभव हुआ। अब धीरे धीरे उनका मन उस हिरण के बच्चे में रमने लगा। वे उसे गोदी में रखकर सीने से लगाकर चूमते, दुलार करते, शावक के लिए हरी घास लाते, उसे भोजन कराते और हर समय उसके आसपास रहते। भगवान का चिंतन और नियम निष्ठा सब धीरे धीरे छूटने लगी। भरत जी सोचने लगे, यह मुझ पर पूरी तरह निर्भर है। जैसे कुत्ता क्या सोचता है, बैलगाड़ी जब चलती है तो बैलगाड़ी को कौन चला रहा है? बैल चला रहे होते हैं। और कुत्ता क्या करता है? बैलगाड़ी के नीचे नीचे दौड़ता है। आपने देखा कभी? नहीं देखा? मैंने देखा गांव में बुग्गी के नीचे कुत्ता दौड़ता था। अपने ध्रुव जी ने देखा होगा। ध्रुव जी गांव में बुग्गी देखी है ना, झोटा बुग्गी देखी है, उसके नीचे कुत्ता दौड़ता हुआ देखा कभी? वो कुत्ते हम ही है सब। सच बता रहा हूं मैं। हम सोच रहे हैं कि बुग्गी को हम हमारे कंधे पे लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं दौड़ रहे हैं, ये कोई और लेके जा रहा है बुग्गी को। हम तो बस नौटंकी कर रहे हैं सब चीजों की, निमित्त मात्र बने हुए सब चीजों को चलाने के लिए। और फिर सोचते हैं कि अरे यार इतनी बड़ी बुग्गी, मेरे पता घर का बोझ कितना है मेरे ऊपर। 7:30 बजे अगर मैं घर से निकल जाऊं ना, कौन खिलाएगा घर पे? एक एक टूक खिला के आता हूं सब घर वालों को, तब जाके उनका पेट भरता है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। हम सब लोग अपनी कमजोरियों के कारण भजन को त्याग करके बैठे हैं। साढ़े 7 बजे के बाद पूज्य भैया की कृपा से घर पर ऐसा माहौल है कि पत्नी खुद ही कह देती, मंदिर क्यों नहीं जा रहे हो आज, क्या हो गया? भैया ने डांट दिया क्या? या किसी भक्त से कोई बात हो गई है? ऐसा होता है भाई। और नहीं होता तो आपका प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि बंदे 7:30 बजे इसे कोई काम नहीं बोलना है, क्योंकि 7:30 बजे से मंदिर जाना है। जैसे हमारे रघुनाथ जी का प्रभाव, उन्होंने अपने ऑफिस में रखा हुआ था ऐसा प्रभाव। 7:30 बजे निकलना है तो निकलना है। तो जड़ भरत जी का सब नियम साधन सब छूटने लगा भैया धीरे धीरे। वो मृग शावक को अपना कहने लगे कि इसका मेरे बेचारे का मेरे बिना है कौन, मैं ही तो खिलाता हूँ इसे बेचारे को। और पूरे दिन उसी में लूरू पुरू करते रहते। मैं ही इसकी माता हूं, पिता हूं, बंधु हूं, सगा संबंधी सब कुछ मैं ही तो हूं इसका। यह मुझसे अत्यधिक स्नेह करता है। अब वे हिरण के बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर घूमते, माला टंग गई थी घर पे। अब कोई त्रिकाल संध्या नहीं हो रही है, बच्चे को 3 टाइम लेकर के घुमाया जा रहा कंधे पर। यहां तक कि स्नान करते समय भी वे उसे गोदी में लेकर डुबकी लगवाते थे। जब कभी वह मृग शावक उनसे दूर चला जाता तो भरत जी अत्यंत व्याकुल हो जाते। समय हो गया है, लेकिन भगवान ने आज बहुत देर से खाया है, तो थोड़ा पाचन करवा दो ठाकुर जी को। तो यही तो चटनी है, हरी चटनी सत्संग की। राधा रमन जी खांसने से रुकेगा नहीं। अदरक लाओ भाई।
पीस करके इसे शहद में मिलाकर पिलाओ। तो मृग शावक उनसे दूर चला जाता तो भरत जी अत्यंत व्याकुल हुए, हाय मेरा बच्चा कहां चला गया। वे रोने लगते, ईश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु मेरे शावक की रक्षा करना, कहीं भेड़िया या हिंसक पशु उसे खा ना जाए। उनका चित्त भगवान की बजाय अब उस हिरण के बच्चे में पूरी तरह रम गया। यह अत्यंत आश्चर्य की बात थी, जिसके लिए उन्होंने राज्य, परिवार, पुत्र और भोगों का त्याग किया, आज वो एक हिरण के शावक में आसक्त हो गए और भगवत भजन से उनका चित्त हट गया। भैया देखो कितने भजनानंदी थे, ये भूल गए थे कि मेरा राज्य में कभी राजा भी रहा था। ऐसा भजनानंदी व्यक्ति भी आसक्ति में पड़ सकता है। हमारी तो बिसात ही क्या है, हम तो आसक्ति में घूम ही रहे हैं। हमें तो एक मैंगो शेक रोक लेता है। अब आप पूछो किसने मैंगो शेक पिया अंगद जी, आप बताओ, बार बार मैंगो शेक बोल रहे। पिया एक बच्चे ने। तो भगवत भजन से उनका मन हट गया महादेव जी। हिरण के शावक के कारण उनकी भगवत आराधना, योग, अनुष्ठान सब कुछ व्यर्थ हो गया। उसी का चिंतन, उसी की स्मृति एक हिरण के शिशु ने महान योग निष्ठा को नष्ट कर दिया। भैया एक महान योगी को पथभ्रष्ट कर दिया। जिन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए सारा राज्य छोड़ा, वे भरत जी एक मृग में आसक्त हो गए। राज ऋषि भरत हिरण रूपी विघ्न के वशीभूत होकर भगवत योग से भ्रष्ट हो गए। जब मृत्यु समीप आई तब उनके सामने वह हिरण का बच्चा ही था। भरत जी की दृष्टि उस पर लगी थी और चित्त उसी में लगा था। सोच रहे थे कि मेरे मरने के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा। अभी तो मैं गोद में बिठा के इसे नहलाता हूं, कौन नहलाएगा इसे दुलार कौन देगा। और इसी चिंतन में उन्होंने शरीर त्याग दिया। भैया मरने के जैसे समय जैसी भावना थी, अगले जन्म में हिरण बन गए और उसी भाव के कारण मृग शरीर प्राप्त हुआ। भगवत भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता भैया। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। इसलिए मृग शरीर में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति रही। उन्होंने बहुत पश्चाताप किया। मैं महाराज भरत जो भगवत आराधना में लीन था, वो एक हिरण के बच्चे के कारण दोबारा मैं हिरण बन गया। उस पश्चाताप में उन्होंने संकल्प किया, अब किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करूंगा। मृग शरीर में रहते हुए भी वे नदी के किनारे भजन करते, सूखी घास खाते, ताकि दोबारा आसक्ति ना हो। अब सोचो हमारी अगर ऐसी हालत हो जाए, मान लो कुत्ते का मुंह देखते देखते मर गए, कुत्ते बन गए। इतनी लंबी जीव है कुत्ते की तो ऐसी होती है। कोई बुलडॉग वगैरह बन गया वो अलग बात है भाई, कुछ भी बन सकते हैं। भजन बिन नर मर घट को भूत। हरिराम व्यास जी कहते हैं, भजन बिन सभी लोग निखट्टू, आपस में लड़वे भिड़वे को जैसे जंगी टट्टू। अब भैया उन्होंने सूखी घास खाते ताकि दोबारा आसक्ति ना हो जाए। और फिर एक दिन उस मृग शरीर का परित्याग हुआ। उसी पुण्य के प्रभाव से भरत जी को अगले जन्म में जड़ भरत जी के रूप में शरीर मिला। अब जड़ भरत जी के रूप में उन्होंने कैसे भजन किया वो हम कल सुनेंगे। ठीक है, बोलिए राधा माधव सरकार की जय। आरती।